ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, कोई तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह तुम्हें झंझोड़ नहीं सकता, वह तुम्हें अपने साथ बहा के नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें थाम रखा है। तुम जीवन में कितने भी बड़े संघर्षों का सामना क्यों न कर लो, तुम वीरता से उन सब में विजय प्राप्त कर लोगे। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। भले ही मैं दिखाई नहीं देता, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू, हर प्रार्थना को सुन रहा हूँ। मेरे बच्चे, दुखी ना हुआ करो। जब तुमने मुझे अपना पिता माना है, अपनी माता माना है, तो क्या एक पिता अपने बच्चे को निराश कर सकता है? वह उसके लिए जो सर्वोत्तम होगा वह अवश्य देगा। जब तुमने मुझ पर विश्वास किया है, मेरी शरणागति मांगी है, मेरा सानिध्य चाहा है और मेरे न्याय पर तुम्हें पूर्ण विश्वास है, तो तुम फिर विचलित क्यों होते हो? तुम निराश क्यों होते हो? तुम हार कैसे मान लेते हो? तुम मेरे बहादुर वीर योद्धा हो, जिसने इतने लंबे समय तक ऐसे संघर्षों, तूफानों का सामना किया है, जो मेरी कृपा के बिना जिन्हें पार कर पाना नामुमकिन है। तो मेरे बच्चे, तुम तो मेरी विशेष कृपा पात्र हो। फिर जब यह अंधेरा जाने को है, तो तुम इससे क्यों घबराते हो? जब अंधेरा जाने को होता है तो वह और अधिक घना हो जाता है। मेरे बच्चे, वैसे ही हमारा जीवन है। जब दुख जाने को होते हैं तो वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, ताकि तुम उनके आगे घुटने टेक दो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम साईं के बच्चे हो। तुम्हें किसी भी घुटने, किसी भी दुख के आगे, किसी भी संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेकने। तुम्हारा बाबा हर बड़े से बड़े तूफान से पार लगा देगा। तुम कुशलतापूर्वक अपनी मंजिल पा लोगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे नाम जपो, मेरा ध्यान करो। सब संभव होगा। जो तुम्हें अभी असंभव लग रहा है, वह मैं सब संभव कर दूंगा। कैसे तुम्हारे जीवन में कब क्या घटित होगा, वह मुझ पर छोड़ दो और पूर्ण निश्चिंत होगा। सिर्फ भक्ति करो, मेरा नाम जाप करो और जो मैं तुम्हें निर्देश देता हूँ उनका पालन करो। ऐसे लोगों की संगत से दूर रहो जो तुम्हें दुख पहुँचाते हैं। जितना संभव हो सके तुम अपने मन को भक्ति में रमाओ, ताकि ऐसे लोगों का संग तुम्हें ना करना पड़े। अपने बहुमूल्य समय को अपने बाबा की ऊर्जा में व्यतीत करो, ना कि ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद करने में। फिर वही वाद विवाद तुम्हारे लिए बड़ा दुख का कारण बन जाता है और तुम्हें कलेश और कलह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की संगति से दूर हो। बस अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ। किसी के भी विषय में कोई भी चर्चा ना करो। तुम्हारी सारी चर्चा सिर्फ मुझी को लेकर हो। तुम मेरी लीलाओं का ज्ञान करो, उनका श्रवण करो, ताकि तुम्हारे बुरे समय की समाप्ति शीघ्र हो। मेरे बच्चे, मैंने अपने कृपा का वरद हस्त तुमको दे रखा है। तुम मेरी उंगली थामे चल रहे हो। ना कोई तुम्हें ठोकर लग सकती है, ना कांटा चुभ सकता है। जिसके साथ पिता परमेश्वर चल रहा हो, उसे क्या कोई हानि पहुंचा सकता है? क्या कोई माया, कोई कष्ट, कोई दुख उसके जीवन से चैन और शांति छीन सकता है? कभी नहीं। मेरे बच्चे, तुमने हर पीड़ा को, हर कष्ट को मेरा नाम लेकर सहा है, तो मेरा नाम तुम्हारे लिए इतना लाभकारी सिद्ध होगा कि अब यह तुम्हारी सारी पीड़ाओं, सारे कष्टों को मिटा देगा। और इस नाम को तुम दूसरों को भी प्रदान करके उनके जीवन के दुखों को दूर करने में उनकी सहायता कर सकोगे। मेरे बच्चे, तुम बहादुर हो। तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुमने भक्ति के कठिन मार्ग पर चलकर उन सब परीक्षाओं का सामना किया और सर्वोच्च अंकों से उनमें तुम उत्तीर्ण हुए हो, जिनको पार कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। मेरे बच्चे, निराश न होना। तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का अंत शीघ्र हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में वह सब होगा जो तुम चाहते हो। मेरे बच्चे, तुम कहते हो बाबा, मैं सिर्फ नाम जपूं तो आपका,
अगर मैं किसी की बातें करूं तो वो आपके विषय में हो, मैं किसी के स्तुति गाऊं तो वह आपकी हो, न किसी अन्य की। मेरी सहायता के लिए कोई आए तो आप आओ। बाबा, मुझे किसी के आगे ऐसा मजबूर लाचार न बनाना कि वह मेरी सहायता करे और जीवन भर मुझे उसके आगे जी हजूरी करनी पड़े। मेरा हर शब्द सिर्फ आपसे शुरू हो, मेरी हर स्तुति आपको समर्पित हो, मेरा हर प्रार्थना सिर्फ आप तक पहुँचे। अगर मुझे कुछ दो तो आप दो, अन्य किसी का दिया हुआ कोई भी मदद मुझ तक ना पहुँचे। मेरी मदद सिर्फ आप करो मेरे बाबा, मेरे मालिक सिर्फ आप रहो। मैं आपका दास रहूं, और यह दासता इस जन्म के लिए नहीं, मैं शाश्वत हमेशा के लिए मांगता हूँ। मेरे बाबा, मुझे आपके चरणों की शरणागति सदैव के लिए देना। मेरी अटूट भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुँचे, ऐसी मुझे अपनी कृपा प्राप्त कराना। मेरे बाबा, मेरी भूलों की ओर ध्यान न देना, मुझे शक्ति देना, मुझे साहस देना कि मैं उनको दूर कर सकूं, सारे अवगुणों को मिटाकर मैं आपका सानिध्य पा सकूं, आपकी कृपा पा सकूं और आपका प्यारा बच्चा बन सकूं। मेरे बाबा, आपका दुलार, आपका स्नेह सदैव मुझे ऐसे ही देते रहना, ताकि मैं कभी ना हारूं, कभी ना निराश हूँ, और आपके विश्वास के जरिए ऐसी मेरे जीवन में जीत हो कि जो लोग मुझसे सवाल करते हैं उनके जवाब आपकी लीला स्वयं उन्हें दे देगी। मुझे आप पर दृढ़ विश्वास है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सच होगा। मुझ पर भी पूर्ण निष्ठा के साथ बस श्रद्धा सबरी रखो, तुम्हारा हर वचन सिद्ध होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।